चाइल्ड लॉ इन इंडिया। हम देखते हैं भारत में बच्चों को लेकर कौन कौन से कानून बने और उन कानूनों में कौन कौन सा प्रावधान किया गया है। भारतीय परिदृश्य में देखा जाए तो बच्चे क्या होते हैं, यानी कि पूरे विश्व में देखा जाए बच्चे ही उस देश के सबसे बड़ी खजाने होते हैं, सबसे बड़े क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। यदि बच्चों को जितना बेहतरीन हम शिक्षा प्रदान कर सके, जितना बेहतरीन वातावरण प्रदान कर सके, वातावरण में क्या क्या नैतिक वातावरण होगा, मानसिक वातावरण होगा, शारीरिक वातावरण होगा, जितना बेहतर तरीके से हम उन्हें शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं, उतना बेहतर तरीके से हम उन्हें यह बता सकेंगे कि आपका इस देश के लिए कितना योगदान है, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा। ठीक, यानी भारतीय परिदृश्य में देखा जाए कानून बनाने की जरूरत कब आती है, कानून बनाने की जरूरत जब आती है जब कोई विवाद हो, ताकि परिस्थितियाँ ऐसी न उत्पन्न हो जाए जिससे किसी चीज की समस्या उत्पन्न हो। यानी कि बच्चों को देखा जाए तो उनकी मानसिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, कई प्रकार से शोषण से झेलते हुए समाज में बच्चों को देखा जा सकता है। आप देखेंगे, आपको किसी भी छोटी सी दुकान पर जाइए, वहाँ पर तो बच्चे काम करते हुए मिल जाएंगे। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे बच्चे आसपास काम करते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। बहुत सी ऐसी यातनाएं दी जाती हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गया, ट्रैफिकिंग में जब बच्चों को देखा जाता है तो उसके लिए सरकार ने इस चीज़ को लेकर काफ़ी ऐसा प्रयास किया है कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास कितना किया जाए, कैसे किया जाए, इस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं भारत में तो भारतीय संविधान हमें क्या बताता है, उनमें बच्चों को लेकर कुछ खासा प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में बच्चों के लिए अलग से व्यवधान दिए गए हैं। आप देखेंगे भारतीय संविधान के पार्ट 3 मूल फंडामेंटल राइट्स में 15 सब क्लॉज 3 में यह बताया गया है बच्चों के लिए स्टेट अलग से प्रोविजन बना सकती है, कानून बना सकती है। यानी कि राज्य को बच्चों के लिए संरक्षण के हित के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। और मूल अधिकार के में आर्टिकल 24 यानी कि आप देखा जाए 24 में जो होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, बच्चों को ऐसे किसी काम में नहीं लगाया जाएगा जिससे उनका शोषण किया जा सके, और उस कोई ऐसा करता है तो वह एज ए क्राइम पनिशेबल होगा, पनिशेबल बाय द लॉ होगा। इस पर बीच में हम देखते हैं फैक्ट्रीज एक्ट देखेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट में कौन सा प्रावधान बच्चों को कहाँ रखा गया है। चाइल्ड लेबर एक्ट है, उसको देखेंगे कहाँ रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत सी ट्रीटीज की गई हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो 2 ट्रीटीज हैं, यानी 2 कन्वेंशन जो हुए हैं, उनमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं वो लेकर समझेंगे। भारतीय दंड संहिता में जो मूल दंडिक विधि है, भारतीय पेनल कोड, उनमें कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं बच्चों को संबंध में शोषण के विरुद्ध ताकि उनके साथ शोषण न किया जा सके। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम समाज में देखेंगे, कहीं ना कहीं समाज में देखेंगे कि वो उन्हें क्या होगा, उनके साथ यातनाएं दी जाती है, उनका शोषण किया जाता है। तो भारतीय सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऐसे इक्वल राइट होगा। ठीक, इक्वल राइट होगा, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी विधियों के समक्ष समान संरक्षण है। विधि के समक्ष समान संरक्षण,
के समक्ष समानता, ये दो चीज़ें हैं आर्टिकल 14 में। लेकिन बच्चों के लिए उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए हम क्या देखेंगे, आर्टिकल 14 लॉस में क्या गया है, इसमें क्या किया है, वेटिंग स्टेप प्रोविजन बना सकते हैं बच्चों के संबंध में, बच्चों और महिलाओं के संबंध में। यहाँ से आर्टिकल 24 में क्या 24 में पनिशबल किया जा सकता है कोई हजार्डस लेबोरियस काम किया जाता है कितने बच्चों तक 6 से 15 साल के बच्चों तक, ठीक। अब उनके शारीरिक मानसिक विकास के आज की नीति में सब तत्व में आर्टिकल 39, 46, 45 इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। और खासकर 21A शिक्षा के संबंध में बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 21A में लाया गया है। बच्चों में देखा जाए चाइल्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे चाइल्ड किसे कहते हैं। यानी कि एक वयस्क होते हैं, चाइल्ड वयस्क और सीनियर सिटीजन से कहा जा सकता है। चाइल्ड वैसे आप देखेंगे तो आपको वोट देने का अधिकार 18 साल में मिलता है, आप कंटेक्ट कर सकते हैं 18 साल में कर सकते हैं, आप वोट कब दे सकते हैं 18 साल में दे सकते हैं, ठीक। वोट कंट्रैक्ट आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार से कानून क्या मानता है, कब तक 18 साल तक मानता है कि आप बच्चे रह सकते हैं, लेकिन कई परिस्थिति में 15 साल तक रखा जाता है। लेकिन शादी की जब होती है तो वयस 21 में माना जाता है, उसके नीचे आप छोटे माने जाएंगे, अनमेच्योर माने जाएंगे, ठीक है। चाइल्ड क्या होता है, जो बच्चा पैदा होकर 18 साल के बीच में रहता है उसे हम चाइल्ड मानेंगे। चाइल्ड में कैटेगरी बनी है, अभी इसके हम एक्ट को पढ़ेंगे तो देखेंगे। और चाइल्ड यानी कि वयस क्या होगा ना 18 साल के ऊपर आप कंटेक्ट, अब मान लीजिए जैसे आपने कंटेक्ट में देखेंगे एक अवयस के साथ किया गया कंटेक्ट क्या होता है, नल एंड वाइड होता है, मोहन पी भी प्रसिद्ध रविदास कोश, ठीक। इसके केस में यही बताया गया था वाइड एंड एमनेशिया होता है, अवयस के साथ किया गया कोई भी करार, कोई भी क्या होगा एग्रीमेंट आप करेंगे तो वो वाइड एंड एमनेशिया होता है। यानी कि बच्चों को देखा जाए तो उन्हें अपरिपक्व माना जाता है, उनके उस समय में बच्चों का विकास, मानसिक विकास अति आवश्यक होता है। उनके साथ एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए, एक ऐसे वातावरण तैयार किया जाए, एक ऐसा समाज दिया जाए उन्हें जिससे उनके सारा विकास, शारीरिक, मानसिक, नैतिक जितने भी हैं सबका विकास हो सके, ठीक। अब मान लीजिए कोई वायलेशन करता है इन सब चीज़ों को लेकर तो उसके लिए दंड भी दिया जाता है, किसमें दिया जाएगा, आईपीसी में, आईपीसी के 366, 367, 370, 371 इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं। अभी पूरे एक्ट को लेकर पढ़ेंगे, एक एक चीज़ एक एक लाइन को लेकर समझेंगे, ठीक। लेबर एक्ट में पढ़ेंगे कौन सा प्रावधान किए गए हैं, लेबर एक्ट के बाद फैक्ट्रीज एक्ट देखेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट इंश्योरेंस में कौन सी पॉलिसीज बच्चों के लिए होती है, यदि बच्चे के लिए संरक्षण एडॉप्टेशन में बच्चों को क्या प्रावधान किया जाता है, मेंटेनेंस उनको कैसे दिया जाता है, यानी कि मेंटेनेंस में भी देखेंगे क्या क्या प्रदान किया जाता है, क्या सी चीज़ें होती हैं, उनको गार्जियन देखेंगे, उनके एडॉप्ट होने की प्रोसेस देखेंगे, ये सब देखेंगे उनमें कौन कौन से प्रावधान किए गए बच्चों को लेकर, ठीक। भारतीय परिस्थितियों में देखा जाए तो अभी एक भारत क्या है, डेवलपिंग नेशन है। इस डेवलपिंग नेशन में अब देशों की अपेक्षा देखा जाए तो इन पे खासा केयर की जरूरत होती है, कि अनडेवलपिंग नेशन में एक सबसे बड़ा जो चीज़ रहती है शिक्षा। जब तक हर एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। यानी कि एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षा की वैल्यू को समझता है। जैसे प्लेटो ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, सद्गुण ही सबसे बड़ा गुण होता है। नॉलेज
बच्चे, यानी कि जब तक कोई व्यक्ति समझदार बुद्धिमान पढ़ेगा, पढ़ाई की वैल्यू जानेगा, तभी वह अपने बच्चों को उस एक बेहतर वातावरण देगा। नहीं तो वह जिस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को जिया रहता है, अधिकतर केसों में ऐसा देखा जाता है, ऐसा नहीं होता कि सब करते हैं, लेकिन ऐसा होता भी है कि क्या करते हैं, वो ये करते हैं क्या कि अपने बच्चों को जैसे वो पाल रहते हैं वैसे ही उसमें लग जाते हैं, लगा देते हैं। आप देखेंगे झारखंड में चले जाइए, ट्राइबल एरिया में चले जाइए, आप फैक्ट्री में देख लीजिए, फैक्ट्रीज में जहाँ में उनके माता पिता के माता पिता से लगे हैं, तो एक हायरार्की बनती चली जाती है, एक बेगार हो जाता है। बेगार में भी कई बार देखा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भारतीय परिस्थितियों इनको लेकर कितना विकास किया गया है। तो आज हम समझेंगे, अब अपना क्या समझेंगे, चाइल्ड को लेकर ठीक कहाँ कहाँ प्रोविजन किया गया है। तमाम जो जितने भी एक्ट आएंगे, फिर हम कंट्रैक्चुअल देखेंगे, कंट्रैक्चुअल परिस्थितियाँ क्या होती हैं बच्चों के लिए, कंट्रैक्ट में कैसे देखेंगे, प्रॉपर्टीज लायबिलिटीज़ क्या होते हैं बच्चों की, ये सब देखेंगे। इंटरनेशनल देखेंगे कौन कौन से ट्रीटीज, कौन कौन से कन्वेंशन चाइल्ड को लेकर किए गए हैं, बहुत सारे कन्वेंशन चाइल्ड को लेकर किए गए, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई इनके संबंध में लेकर। तो भारतीय परिस्थितियों में देखा जाए, बच्चे देश की धरोहर होते हैं, और उन देश की धरोहर को ही आधार मानकर, देश की धरोहर को ही आधार मानकर देश का निर्माण किया जाता है। ठीक, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमने क्या देखा, आर्टिकल 50 सपोज आर्टिकल 50 आर्टिकल 39 आर्टिकल 45 हमें ब्रीफ बना देता है, चीज़ को हमें देखना है, फिर आगे लेके पढ़ेंगे। ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी की जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे स्पेशल प्रोविजंस फॉर द रिलेटेड ऑफ द चाइल्ड लॉ, रिलेटेड टू द चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अबडक्शन, चाइल्ड किडनैपिंग, और इन सब में जहाँ पर वर्क किया जाता है, जहाँ पर वर्क लिया जाएगा बच्चों से, कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं चाइल्ड लेबर एक्ट में। कौन कौन से अमेंडमेंट किए गए हैं, कौन कौन से परिस्थितियों में बच्चों को काम करने का अधिकार दिया गया है, कहाँ तक दिया गया है, कैसा काम दिया गया है, कैसी प्रोसेस होगी इसको लेने की, उन सब चीज़ों को लेकर समझेंगे। चाइल्ड एक्ट को लेकर कानून हमेशा प्रोग्रेसिव बिहार बनाया जाता है, यानी देश
डेवलप होने के साथ साथ जितने भी आवश्यक चीज़ें होती हैं समाज में, जिस हिसाब से आवश्यकताएं होती हैं बच्चों को लेकर, उस हिसाब से कानून में उसी प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं। कानून ही सबसे बड़ा आधार होता है समाज को बदलने का। तो हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं एक सेरोगेसी का पॉइंट आता है। सेरोगेसी में क्या होता है, बच्चे का राइट कैसे इफेक्ट होता है। सेरोगेसी में नया टॉपिक चल रहा है, सेवन सेंशन है। सेरोगेसी में एक माँ के यानी कि एक वुमेन के और एक चाइल्ड के राइट को कहाँ तक टच किया गया है, सोसाइटी ने इसे कैसे एक्सेप्ट किया गया है, और कितने लेवल तक यह इफेक्ट करेगा। वेस्टर्न कंट्रीज में इसको लेकर क्या प्रोविजन हुए हैं, जापानीज कंट्रीज इसको लेकर क्या प्रोविजन किया है, तमाम ऐसे भी डेवलपमेंट हो रहे हैं। सेरोगेसी के केसेस बहुत ज़्यादा इस समय आ भी रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट इस पर भी काम कर रही है। भारतीय परिस्थितियाँ देखा जाए ऐसी हैं जिसमें मुख्य बिंदु आधार, मुख्यतः बिंदु आधार एक बच्चे को लेकर चलता है, यानी खास केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है बच्चों की। जब तक आप बच्चों की कोई खास केयर और प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो बच्चों का भविष्य भी उतना अंधकार में चला जाएगा। तो उसके यानी कि बच्चों के संबंध में जैसे होते हैं, बच्चे में क्या होगा, एक उनके गार्जियन होते हैं, इंडिविजुअल गार्जियन होते हैं। मान लीजिए इंडिविजुअल गार्जियन अपने बच्चों के साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है अपनी पॉलिसीज़ के माध्यम से उनको एजुकेट करें, उन्हें वैल्यू बताएं, एक बेहतर भविष्य की दिशा प्रदान करें। इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा योगदान किया है। इसमें उन्होंने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई और इंश्योरेंस की चीज़ें प्रोवाइड करवाई। तमाम ऐसे डेवलप करने के लिए, तमाम शिक्षा प्रदान करने के लिए, शारीरिक मानसिक शिक्षा प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे योगदान किया, पॉलिसीज बनाई, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जिससे चाइल्ड को लेकर, उसकी थॉट को लेकर एक बेहतर भविष्य प्रदान किया जाए। इसमें देखते हैं कि हम मूवमेंट आज के समय में दयानंद सरस्वती 1938 में शारदा एक्ट लाया था, तो उसमें बच्चे के साथ बहुत कम एज में हो जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, चाइल्ड एक्ट को एक निर्धारित आयु प्रदान करने की बात की गई। खासा इसमें कोई उतना इफेक्टिव काम नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय प्रथाएँ कुरीतियाँ काफ़ी आ गई थी, इसमें समाज उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। तो यहाँ इसको भी देखेंगे मूवमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, शारदा एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, आय का संबंध में